बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास के फ़ाइनल डेट शीट डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों की डेट शीट यहाँ पर मेंशन की गई है। अदरवाइज़ मैंने अपने चैनल पे पोस्ट पे आप लोगों के लिए डेट शीट जो बोर्ड की है मेंशन कर दी है, वहाँ पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस डेट शीट को लिख कर मेंशन करने का मेरा एक जो मकसद था वो सिर्फ आपके अच्छे मार्क्स से रिलेटेड था कि आप जो है मार्क्स अच्छे ले लें। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर नोट करना चाहें या आप ज़हन नशीन करना चाहें तो आपकी भलाई इसमें होगी, क्योंकि इनको पढ़ के आप इंशाअल्लाह ताला जो है तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले पेपर की डिस्कशन की तरफ। कि जो पहला पेपर है वो आपका 30 तारीख को है। इसका मतलब क्या है कि आज है 4 तारीख और 4 तारीख से लेकर 30 तक आपके पास 25 दिन रह गए हैं, तो उसी को मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला पेपर आपका 30 तारीख को इंग्लिश का है, दूसरा पेपर आपका 2 तारीख को पाक स्टडीज़ का है, इसमें आपकी 1-2 छुट्टियां भी आ रही हैं। जो नेक्स्ट पेपर है वो है आपका 5 तारीख को फिज़िक्स का और आर्ट्स ग्रुप का है एजुकेशन का। ठीक है, उनको कुछ वक्त मिला है, वो तैयारी कर सकते हैं। फिज़िक्स में आपको पता है क्या होता है, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आपका पेपर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के करम से अच्छा होगा। अगला जो पेपर है वो है आपका 8 तारीख को केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है बहुत एक टफ सब्जेक्ट है, जैसे कि फ़िज़िक्स भी टफ सब्जेक्ट है। जिसको इस पर कमांड हासिल है वो तो अच्छी मार्क्स हासिल कर सकता है, लेकिन जिसकी तैयारी अभी भी नहीं है तो उसके पास पूरे 25 दिन पड़े हैं, वो अपनी तैयारी की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका पेपर 9 तारीख को है तर्जमतुल कुरान का। इसमें आपको छुट्टी नहीं है, देख सकते हैं आप 8 के बाद 9 यानी कि तर्जमतुल कुरान, इसमें आपको छुट्टी नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपने शुरू में इन 25 दिनों में किस तरीके से अपने इस पेपर को डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका 12 तारीख को है बायो का, ठीक है, मेडिकल ग्रुप वालों का, और आईसीएस ग्रुप वालों का है मैथ का। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है अच्छे तरीके से बार बार क्वेश्चन को सोल्व करके देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका एक भी कोई माइनस या प्लस का कोई मिस्टेक हो जाए तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग तस्वुर किया जाएगा। रही बात बायो की, बायो का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इसकी तरफ मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। अगला पेपर जो है वो 14 तारीख को है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके, इनके पास एक दिन की छुट्टी है, ठीक है, एक दिन का गैप है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगला जो पेपर है वो है 15 तारीख को इकोनॉमिक्स का। ये साइंस का नहीं है, सॉरी, आर्ट्स ग्रुप के बच्चों का है। अगला जो पेपर है इसमें 3 छुट्टियाँ हैं, उर्दू के पेपर में 3 छुट्टियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इन 25 दिनों में अपने तमाम इन पेपर्स को डिवाइड कर लें। इंग्लिश को आप शुरू में 2 दिन दे दें, ठीक है, पाक स्टडीज़ को आप 1 दिन दे दें, फिज़िक्स को और को आप 3 दिन दें, केमिस्ट्री को भी 3, तर्जमातुल कुरान को 1 दिन, बायो को 3, मैथ को भी 3, ठीक है, कंप्यूटर को भी 2 से 3 दिन दे दें, इकोनॉमिक्स को भी 2 से 3 दिन, और उर्दू में आपकी अगर 3 दिन की छुट्टियां हैं भी, फिर भी आप इसको शुरू में रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि हर एक कोई भी सब्जेक्ट है तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको वो भूल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इन कुछ पॉइंट्स की तरफ जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा हुआ है कि 25 दिन आपके बाकी हैं, तमाम सब्जेक्ट्स को 2 से 3 दिन इन 25 दिनों में डिवाइड करें। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात को 1-1 दिन, जबकि साइंस सब्जेक्ट्स को 3 दिन लाजमी दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये है कि नमाज की पाबंदी रखें, दुआ गो रहें अपने और बाकी क्लास वालों के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि पास्ट पेपर्स को लाजमी सर्च करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पास्ट पेपर्स में तमाम वही चीज़ें होती हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये है कि उन्होंने जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, लेकिन आपने समझदारी से अपने MCQs को, ये जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना होगा, और उसके बाद ही आपने बेटा जो है क्वेश्चन का आंसर बबल को फिल करना होगा। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है 5th वाला, वो मैंने लिखा हुआ है कि मोबाइल का इस्तेमाल छोड़कर ख़ुद को कमरे में बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दें। ये कोई बेटा मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत एक चीज़ है समझाने वाली, ठीक है। बेइंग का टीचर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अब सिर्फ 25 दिन रह गए हैं, तो अगर मोबाइल तो आज के दौर में हर बच्चे के पास है, ठीक है। जब आपने स्टडी करनी हो देन आप अपने मोबाइल को साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। छठा जो है राइटिंग पर और प्रेजेंटेशन पर तवज्जो दें। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, देन आप जो एग्जामिनर है चेकिंग करने वाले, वो उनकी तवज्जो आपके पेपर से बिल्कुल भी नहीं हटेगी। शुरू से लेकर टिल दी एंड तक आपका पेपर बहुत ज़्यादा तवज्जो का हामिल रहेगा, ठीक है। साथ जो है रट्टे लगाएं, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको रट्टे लगाएं। रट्टे, जो रट्टा लगाया हुआ एक सब्जेक्ट होता है वो कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता, ये याद रखिएगा मेरी बात। 8वां जो पॉइंट है दुआ में याद रखें, ये मैंने खुद के लिए लिखा है कि दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।